दिलचस्प चुनाव है इस बार महाराष्ट्र का और हाई प्रोफाइल सीट आपने यहां पर जानी। ग्राउंड का सीधा रुख करेंगे। इस वक्त सत्यप्रकाश हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, चुनाव अभियान हमने महाराष्ट्र में देखा है, बयानों का दौर एक के बाद एक देखा है और आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। कितना दिलचस्प 20 तारीख को क्या होने जा रहा है? देखिए, बस कुछ ही घंटे हैं बाकी, जब प्रचार खत्म हो जाएगा 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन बात किया जाए पूरे प्रचार को तो कहीं न कहीं वोट जिहाद, पैन कार्ड जिहाद और पैसे का जिहाद का मुद्दा चलता रहा, धर्म युद्ध का मुद्दा चलता रहा। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को जो उलमा बोर्ड, इसके अलावा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, इसके बाद कहीं कहीं महायुति बीजेपी और शिवसेना आक्रामक हो गई और धर्म युद्ध का इस विधानसभा चुनाव का नारा दिया। तो कहीं न कहीं अब देखना है कि जनता क्या फैसला करती है 20 तारीख को, उस पर डिपेंड है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार रहा तो कहीं न कहीं धर्म और जिहाद और विकास का मुद्दा उतना नहीं दिखा। लेकिन जिस तरह से एक तरफा समर्थन की बात आई, उसके बाद कहीं कहीं महायुति पूरी तरह से मैदान में उतर गई और कह दिया, घोषणा कर दिया कि यह विधानसभा चुनाव है जो कि आने वाले समय महाराष्ट्र का ये तय करेगा। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ महाविकास आघाड़ी खुले तौर पर उलमा बोर्ड, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से घोषणा किया गया, उसके बाद कहीं कहीं ये महाराष्ट्र में अलग सियासत देखने को मिली है। लेकिन अब देखना यह कि जनता 20 तारीख को क्या फैसला करती है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी, महाराष्ट्र का रण बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। अब सीधे जनता को ले चलते हैं नवी मुंबई, जहां जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। की व्यवस्था की जाए, लेकिन ये तब संभव है जब 20 तारीख को आप सब लोग और महाराष्ट्र की जनता अपने हक को अदा करेगी। ये तब संभव है जब महायुति की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और इसलिए आपसे मैं सहयोग मांगने आया हूं। मित्रों, मैं यहां एक और खुशी आपसे मैं जाहिर करना चाहता हूं, और मुझे बताया गया है कि उसमें महाराष्ट्र सरकार अपना योगदान भी कर रही है। आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दे रहे हैं, और आपने उसमें 5 लाख जोड़ा है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। और आपको जानकर खुशी होगी, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि इस देश में यहां बैठे लोगों में भी जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, गरीब या अमीर, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और इसीलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और इसको आगे बढ़ाना है तो महायुति लाना है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, आप बताइए, आजकल आपको हर जगह हाईवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा जोर से बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? ओवरब्रिज दिखता है कि नहीं दिखता है? अंडरपास दिखता है कि नहीं दिखता है? एलिवेटेड रोड दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको मालूम है महाराष्ट्र में 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। 4 ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे नवी मुंबई में उनकी मौजूदगी, और ये साफ तौर पर देखिए जीत का दावा करते हुए और विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। बहरहाल अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के दुमका, जहां मेरे सहयोगी अनूप लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप के पास चलेंगे और समझेंगे कि झारखंड का आखिर सियासी समीकरण क्या है। अनूप, झारखंड में आपकी मौजूदगी है, लेकिन झारखंड में इस बार जो सबसे ज्यादा मुद्दे जो सबसे ज्यादा गूंजते हुए नजर आए, जमीन, जंगल और घुसपैठिए का मुद्दा। लेकिन क्या ये मुद्दे जनता पर असर डाल रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि संथाल में मैं हूं और जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन, इनका मुकाबला रोटी बेटी और माटी से होने वाला है। और साथ में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए का। संथाल जिसे कहा जाता है कि झारखंड में अगर सत्ता में काबिज होना है तो संथाल जीतना बेहद जरूरी है। और संथाल को हेमंत सोरेन का यानी जेएमएम का गढ़ माना जाता है। देखिए 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले 12 जिलों की ये 38 सीटें हैं और 14,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लड़ाई बेहद दिलचस्प यहां होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि संथाल में जिसकी विजय होगी सत्ता पर काबिज वही होगा। और यही वजह है कि देखिए आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर खत्म होगा और तब तक सियासी दिग्गज जो है आज कहीं ना कहीं अपने वोट अपील करते नजर आएंगे। आज पूरे अगर हम एनडीए कैंपेनिंग की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बयानों में वो ताकत होती है कि आखिरी वक्त में वो मूवमेंट को बदल सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत कैंप कर रहे हैं, हेमंत सोरेन यहां पे कई जगहों पर उनकी सभाएं हैं। तेजस्वी यादव यहां है, पप्पू यादव यहां है, इसके अलावा चिराग पासवान भी है। जी हां, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान भी रोड शो करने वाले हैं। लेकिन यह संथाल की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान्य सीट में चुनाव इसी सेकंड फेज में होने वाले हैं। और इसके अलावा कई सियासी दिग्गज है, हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, इसके अलावा स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो, तमाम जो सियासी दिग्गज है, इनकी किस्मत का फैसला भी 23 तारीख को होगा। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री के किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री फिल्मों के भी प्रोपेगेट किया करेंगे? और ये सच कितना भी कर ले छुपता तो नहीं है। साल था 2002 जब साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा कांड जैसी घटना सामने आती है। आखिर कैसे नरसंहार किया जाता है, इसे लेकर उस दौरान भी सवाल खड़े हुए और अब उस पर एक फिल्म बनाई जाती है द साबरमती रिपोर्ट, जिसे लेकर जिस पर ध्यान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया। उन्होंने कहा कि आखिरकार अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से उस सच्चाई का जिक्र हुआ, साबरमती रिपोर्ट का जिक्र हुआ, जो विपक्ष है उस पर एक साथ आखिर कैसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को क्या दर्द सच्चाई सामने आने से इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ